इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ पार्शियल ऑर्डर प्लानिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे सिलेबस में टॉपिक है पार्शियल ऑर्डर प्लानर, वो भी सेम ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉरवर्ड एंड रिग्रेशनल प्लानर्स enforce a total ordering on actions at all stages of the planning process. फॉरवर्ड और रिग्रेशनल प्लानर एनफोर्स करते हैं एक टोटल ऑर्डरिंग उन सारे एक्शंस पे जो कि प्लानिंग प्रोसेस के सारे स्टेजेस होते हैं। द CSP यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फेक्शन प्लानर कमिट्स टू द पर्टिकुलर टाइम दैट द एक्शन विल बी कैरिड आउट। कॉन्स्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का रिलेटेड जो प्लानर होता है वो कमिट करता है उस पर्टिकुलर टाइम को जिसमें कोई भी एक्शन कैरिड आउट होता है। दिस मीन्स दैट दोज प्लानर्स हैव टू कमिट टू एन ऑर्डरिंग ऑफ एक्शंस दैट कैन नॉट ऑक्योर कॉन्क्यूरेंटली व्हेन एडिंग दैम टू ए पार्शियल प्लान इवन इफ देयर इज़ नो पर्टिकुलर रीज़न टू पुट वन एक्शन बिफोर एनदर। कांस्टेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम का जो प्लानर होता है वो कमिट करता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम को जिसमें कि एक्शन कैरिड आउट होता है। इसका मतलब यह होता है कि इस तरह के जो प्लानर्स होते हैं वो कमिट करते हैं एक ऑर्डरिंग ऑफ एक्शंस को जो कि कॉन्क्यूरेंटली ऑक्योर नहीं होता है जब भी हम उन्हें ऐड करते हैं एक पार्शियल प्लान में, भले ही वहाँ पर कोई भी पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता है किसी एक एक्शन को एक दूसरे एक्शन के पहले पुट करने का। द आइडिया ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर प्लानर इज़ टू हैव अ पार्शियल ऑर्डरिंग बिटवीन एक्शंस एंड ओनली कमिट टू एन ऑर्डरिंग बिटवीन एक्शंस व्हेन फोर्स्ड। पार्शियल ऑर्डर प्लानर का यह आइडिया होता है कि हमें करनी होती है एक पार्शियल ऑर्डरिंग एक्शंस के बीच में और सिर्फ हमें कमिट करना होता है उस ऑर्डरिंग में जब एक्शंस फोर्स्ड हों। दिस इज़ समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड ए नॉन लीनियर प्लानर विच इज़ मिसनॉमर बिकॉज सच प्लानर्स ऑफन प्रोड्यूस ए लीनियर प्लान। इसे कई बार कहा जाता है नॉन लीनियर प्लानर, जो कि मिसनॉमर होता है क्योंकि इस तरह के प्लानर्स प्रायः प्रोड्यूस करते हैं एक लीनियर प्लान को। A partial ordering is a less than relation that is transitive and asymmetric. Partial ordering एक less than relation होता है जो कि transitive और asymmetric होता है। A partial order plan is a set of actions together with a partial ordering representing a before relation on actions such that any total ordering of the actions consistent with the partial ordering will solve the goal from the initial state. एक पार्शियल ऑर्डर प्लान होता है एक सेट ऑफ एक्शंस जिसमें साथ में होता है पार्शियल ऑर्डरिंग जो कि रिप्रेजेंट करता है एक बिफोर रिलेशन ऑन एक्शंस को इस तरीके से कि एनी टोटल ऑर्डरिंग ऑफ द एक्शन कंसिस्टेंट होता है पार्शियल ऑर्डरिंग के साथ, वो सॉल्व करता है गोल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट। राइट एक्ट 0 लेस देन एक्ट 1 इफ एक्शन एक्ट 0 इज़ बिफोर एक्शन एक्ट 1 इन द पार्शियल ऑर्डर। हमें लिखना होता है एक्ट 0 लेस देन एक्ट 1 यदि एक्शन एक्ट 0 आता है एक्शन एक्ट 1 के पहले पार्शियल ऑर्डर में। दिस मीन्स दैट एक्शन एक्ट 0 मस्ट ऑक्योर बिफोर एक्शन एक्ट 1। इसका मतलब यह होता है कि एक्शन एक्ट 0 ऑक्योर हो सकता है एक्शन एक्ट 1 के पहले। फॉर यूनिफॉर्मिटी ट्रीट स्टार्ट एज एन एक्शन that achieves the relations that are true in the initial state and treat finish as an action whose precondition is the goal to be solved. यूनिफॉर्मिटी के लिए हमें ट्रीट करना है स्टार्ट को एक ऐसे एक्शन के तौर पे जो अचीव करता है उस रिलेशंस को जो कि ट्रू होते हैं इनिशियल स्टेट पे, और हमें ट्रीट करना है फिनिश को एक ऐसे एक्शन के तौर पे जहाँ पे प्री कंडीशन ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि गोल को सॉल्व किया जाना है। द स्यूडो एक्शन स्टार्ट इज़ बिफोर एवरी अदर एक्शन एंड फिनिश इज़ आफ्टर एवरी अदर एक्शन। स्यूडो एक्शन स्टार्ट किसी भी एक्शन के पहले होता है और फिनिश किसी भी एक्शन के बाद में होता है। The use of these actions means
that the algorithm does not require special cases for the initial situation and for the goals. इन सारे एक्शंस का यूज़ करने से हमें यह पता चलता है कि एल्गोरिथम में किसी भी तरह की स्पेशल केस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इनिशियल सिचुएशंस और गोल्स के लिए. When the preconditions of finish hold, the goal is solved. जब भी प्री कंडीशन ऑफ फिनिश होल्ड होती है इसका मतलब गोल जो है वो सॉल्व हो चुका है. An action other than start or finish will be in a partial order plan to achieve a precondition of an action in the plan. एक एक्शन स्टार्ट और फिनिश के अलावा होता है एक पार्शियल ऑर्डर प्लान में ताकि वो अचीव कर सके एक प्री कंडीशन ऑफ एन एक्शन प्लान में. ईच प्री कंडीशन ऑफ एन एक्शन in the plan is either true in the initial state and so achieved by start, or there will be an action in the plan that achieves it. प्रत्येक प्री कंडीशन एक्शन इन द प्लान का या तो ट्रू होता है इनिशियल स्टेट में या फिर अचीव्ड होता है बाय स्टार्ट, और कुछ एक्शन हो सकता है प्लान में जो कि अचीव कर सके. वी मस्ट एंश्योर दैट द एक्शंस अचीव्स द कंडीशन दे वर असाइन टू अचीव. हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि एक्शन अचीव्स करेगा कंडीशंस को जो कि असाइन किए गए हैं अचीव होने के लिए. ईच प्री कंडीशन पी ऑफ एन एक्शन एक्ट 1 इन अ प्लान विल हैव एन एक्शन एक्ट 0 एसोसिएटेड विद इट सच दैट एक्ट 0 अचीव्स प्री कंडीशन पी फॉर एक्ट 1. प्रत्येक प्री कंडीशन पी ऑफ एन एक्शन एक्ट 1 एक प्लान में इसमें होता है एक्शन एक्ट 0 जो कि एसोसिएटेड होता है इस तरीके से कि एक्ट 0 अचीव करता है प्री कंडीशन पी फॉर एक्ट 1. द ट्रिपल एक्ट 0 पी एक्ट 1 इज़ अ कैजुअल लिंक. ट्रिपल एक्ट 0 पी एक्ट 1 एक कैजुअल लिंक होता है. द पार्शियल ऑर्डर स्पेसिफाइज दैट एक्शन एक्ट 0 ऑक्योर्स बिफोर एक्शन एक्ट 1 विच इज़ रिटन एज एक्ट 0 लेस देन एक्ट 1. पार्शियल ऑर्डर स्पेसिफाई करता है एक्शन एक्ट 0 को जो कि ऑक्योर्स होता है एक्शन एक्ट 1 के पहले, जो कि लिखा हुआ होता है एज एक्ट 0 लेस देन एक्ट 1. एनी अदर एक्शन ए दैट मेक्स पी फॉल्स मस्ट आइदर बी बिफोर एक्ट 0 और आफ्टर एक्ट 1. कोई भी अदर एक्शन ए जो कि पी को फॉल्स बनाता है वह या तो एक्ट 0 के पहले होता है या फिर एक्ट 1 के बाद होता है. इनफॉर्मली ए पार्शियल ऑर्डर प्लानर वर्क्स एज फॉलोज. बिगिन विद द एक्शन स्टार्ट एंड फिनिश एंड द पार्शियल ऑर्डर स्टार्ट लेस देन फिनिश. इनफॉर्मली एक पार्शियल ऑर्डर प्लानर कुछ इस तरीके से वर्क करता है. हमें शुरुआत करना होता है एक्शन स्टार्ट और फिनिश के साथ और पार्शियल ऑर्डर स्टार्ट लेस देन फिनिश इस तरीके से होता है. द प्लानर मेंटेन्स एन एजेंडा दैट इज़ अ सेट ऑफ पी ए पेयर्स where A is an action in the plan and P is an atom that is a precondition of A that must be achieved. प्लानर मेंटेन करता है एक एजेंडा को जिसमें होता है एक सेट ऑफ P A पेयर्स जहाँ पर A है एक्शन इन द प्लान और P है एक ऐसा एटम जो होता है प्री कंडीशन ऑफ A जिसे अचीव करना बहुत ही ज़रूरी होता है. इनिशियली द एजेंडा कंटेन्स pairs G, finish where G is an atom that must be true in the goal state. इनिशियली एजेंडा कंटेन्स करता है पेयर्स G, फिनिश जहाँ पर G एक ऐसा एटम होता है जो कि मस्ट बी ट्रू होना चाहिए गोल स्टेट में. एट ईच स्टेज इन द प्लानिंग प्रोसेस ए पेयर G, एक्ट 1 is selected from the agenda where P is a precondition फॉर एक्शन एक्ट 1. प्रत्येक स्टेज पे प्लानिंग प्रोसेस के एक पेयर जी एक्ट 1 सेलेक्टेड होता है एजेंडा से जहां पर पी एक प्री कंडीशन होता है एक्शन एक्ट 1 के लिए. देन एन एक्शन एक्ट 0 इज़ अ चूजन टू अचीव पी. इसके बाद एक एक्शन एक्ट 0 चूज़ किया जाता है पी को अचीव करने के लिए. दैट एक्शन इज़ आइदर ऑलरेडी इन द प्लान
It could be the start action, for example, or it is a new action that is added to the plan. इसके बाद हो सकता है कि एक्शन ऑलरेडी प्लान में हो, यह या तो स्टार्ट एक्शन हो सकता है एग्जाम्पल के लिए, या फिर हो सकता है कि यह न्यू एक्शन जिसे ऐड किया जाएगा प्लान में. एक्शन एक्ट 0 मस्ट हैपन बिफोर एक्ट 1 इन द पार्शियल ऑर्डर. एक्शन एक्ट 0 मस्ट हैपन होता है एक्ट 1 के पहले पार्शियल ऑर्डर में. इट एड्स ए कैजुअल लिंक दैट रिकॉर्ड्स दैट एक्ट 0 अचीव्स P फॉर एक्शन एक्ट 1. यह ऐड करता है एक कैजुअल लिंक जो इस बात को रिकॉर्ड करता है कि एक्ट 0 अचीव करता है P एक्शन एक्ट 1 के लिए. एनी एक्शन इन द प्लान दैट डिलीट्स P मस्ट हैपन आइदर बिफोर एक्ट 0 और आफ्टर एक्ट 1. कोई भी एक्शन प्लान में वो डिलीट करता है P को, जो कि हैपन होता है आइदर एक्ट 0 के पहले या फिर एक्ट 1 के बाद. If Act 0 is a new action, its preconditions are added to the agenda and the process continues until the agenda is empty. यदि Act 0 एक न्यू एक्शन है तो इसके प्री कंडीशन एडेड होते हैं एजेंडा पे और प्रोसेस कंटिन्यू होता है जब तक कि एजेंडा एम्प्टी ना हो जाए. दिस इज़ अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रोसीजर. यह एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रोसीजर है. The choose and the either or form choices that must be searched over. choose और either or form choices करता है जो कि search होता है over. There are two choices that require search. Which action is selected to achieve G and whether an action that deletes G happens before Act 0 और after Act 1. दो choices होते हैं search के लिए. कौन सा एक्शन सेलेक्टेड किया जाता है जी को अचीव करने के लिए और कौन सा एक्शन होता है जो कि डिलीट करता है जी को, हैपन्स होता है जो कि होता है एक्ट 0 और के पहले और एक्ट 1 के बाद. नॉन डिटर्मिनिस्टिक प्रोसीजर पार्शियल ऑर्डर प्लानर GS. यहाँ पर इनपुट है GS जो कि है सेट ऑफ एटॉमिक प्रोपोजिशंस टू अचीव. आउटपुट है लीनियर प्लान टू अचीव GS और लोकल में क्या है एजेंडा, एक्शन, कॉन्स्टेंट और कैजुअल लिंक्स हैं. ये सारे हैं इसमें. और इसके बाद यहाँ पर रिपीट, आइदर और इस तरीके से काफ़ी लंबा इसमें एल्गोरिथम है. तो एक बार हम डिस्कशन करते हैं. द फंक्शन ऐड कॉन्स्टेंट एक्ट 0 लेस देन एक्ट 1 कॉन्स्टेंट्स. यदि हम बात करते हैं फंक्शन ऐड अंडर स्कोर, यदि हम बात करते हैं फंक्शन ऐड अंडर स्कोर कांस्टेंट की, यानी कि इस फंक्शन के बारे में ऐड स्कोर कांस्टेंट एक्ट 0 लेस देन एक्ट 1 कांस्टेंट, इस फंक्शन के बारे में यदि हम बात करते हैं तो यह फंक्शन रिटर्न करता है कांस्टेंट को जो कि फॉर्म्ड होता है बाय एडिंग द कांस्टेंट एक्ट 0 एक्ट 1 टू कांस्टेंट. और यह फेल होता है यदि एक्ट 0 लेस देन एक्ट 1 इनकम्पेटिबल होता है कांस्टेंट के साथ. बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. द फंक्शन प्रोटेक्ट एक्ट 0 जी एक्ट 1 ए कांस्टेंट चेक करता है कि क्या ए इक्वल नहीं है एक्ट 0 के और क्या ए इक्वल नहीं है एक्ट 0 के, और ए डिलीट करता है जी को. यदि मान लीजिए ऐसा है तो यह रिटर्न करता है या तो ए एक्ट 0 या फिर यूनियन कांस्टेंट या फिर एक्ट 1 लेस देन ए यूनियन कांस्टेंट. यह एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक चॉइस है जो कि सर्च्ड ओवर है. यदि ऐसा नहीं है तो यह रिटर्न करेगा कांस्टेंट को. यदि हम एग्जांपल के लिए बात करें, कंसीडर करते हैं गोल निगेशन SWC, negation SWC and negation MW where the initial state RLOC is equal lab SWC negation RHC MW negation RHM. मान लीजिए हमारे पास गोल यह है कि सैम इज़ विदाउट कॉफ़ी, सैम इज़ नॉट विथ कॉफ़ी एंड मेल इज़ नॉट वेटिंग, जहाँ पर इनिशियल स्टेट यह है कि आर लोकेशन यानी कि रॉब का लोकेशन है लैब, सैम विथ कॉफ़ी, रॉब हैज़ नॉट कॉफ़ी, मेल वेटिंग
रॉब हैज़ नॉट मेल। इनिशियली एजेंडा यह है, इनिशियल जो एजेंडा है वो कुछ इस तरीके से है, सैम डज नॉट वांट कॉफ़ी एट फिनिश एंड मेल इज़ नॉट वेटिंग फिनिश। सपोज सैम इज़ नॉट वेटिंग फिनिश इज़ सेलेक्टेड एंड रिमूव फ्रॉम द एजेंडा। मान लीजिए सैम को कॉफ़ी नहीं चाहिए और फिनिश साथ में सेलेक्ट हो रहा है और रिमूव हो जाएगा एजेंडा से। वन एक्शन एग्जिस्ट दैट कैन अचीव negation SWC, namely deliver coffee DC with preconditions of and RSC। एक एक्शन एग्जिस्ट करता है जो अचीव कर सकता है सैम डज नॉट वांट्स कॉफ़ी को, वह यह है कि डिलीवर किया जाए कॉफ़ी DC के साथ जिसमें प्री कंडीशन हो ऑफिस और RSC यानी कि रॉब हैज़ कॉफ़ी हो। एट द एंड ऑफ द रिपीट लूप एजेंडा कंटेन्स ऑफ DC RSC DC निगेशन MW फिनिश। रिपीट लूप के अंत में एजेंडा कंटेन्स करता है ऑफिस, डिलीवर कॉफ़ी, रॉब हैज़ कॉफ़ी, डिलीवर कॉफ़ी, मेल इज़ नॉट वेटिंग, फिनिश। कॉन्स्टेंट इज़ स्टार्ट फिनिश स्टार्ट लेस देन डिलीवर कॉफ़ी लेस देन फिनिश। कॉन्स्टेंट यह है कि स्टार्ट फिनिश से छोटा है, स्टार्ट डिलीवर कॉफ़ी से छोटा है और डिलीवर कॉफ़ी फिनिश से छोटा है। देयर इज़ वन कैजुअल लिंक डिलीवर कॉफ़ी निगेशन सैम डज नॉट वांट कॉफ़ी फिनिश। एक कैजुअल लिंक होता है इसमें डिलीवर कॉफ़ी, सैम डज नॉट वांट्स कॉफ़ी फिनिश। दिस कैजुअल लिंक मीन्स दैट नो एक्शन दैट अंडर्स negation SWC is allowed to happen after DC and before finish। इस कैजुअल लिंक का मतलब यह होता है कि ऐसा कोई भी एक्शन नहीं होता है जो कि अंडर्स करे निगेशन SWC का, जो कि अलाउड होता है डिलीवर कॉफ़ी के होने के बाद और फिनिश के पहले। सपोज निगेशन MW फिनिश इज सेलेक्टेड फ्रॉम द एजेंडा। मान लीजिए मेल इज़ नॉट वेटिंग और फिनिश सेलेक्टेड हो रहा है एजेंडा से। वन एक्शन एग्जिस्ट दैट कैन अचीव दिस विथ प्री कंडीशन MW एंड R लोकेशन इज इक्वल MR। एक एक्शन जो अचीव कर सकता है इसे वो है पिकअप मेल, जिसमें प्री कंडीशन है मेल वेटिंग और रॉब लोकेशन है MR। द कैजुअल लिंक PUM MW finish is added to the set of causal link MW PM and MR PM are added to the agenda. Suppose MW PM is selected from the agenda, the action start MW because MW is true initially. The causal link start MW PUM is added to the set of causal links. Nothing is added to the agenda. At this stage there is no ordering imposed between DC and PUM. Suppose off DC is removed from the agenda, there are two actions that can achieve off MCCS with precondition CS and MCC lab with precondition slab. The algorithm searches over these choices. Suppose it chooses MCCS, then the causal link MCCS of DC is added. The first violation of a causal link occurs when a move action is used to achieve MRPUM. This action violates the causal link MCCS of DC and so must happen after DC. The robot goes to the mail room after delivering coffee or before MCCS. The preceding algorithm has glossed over one important detail. Preceding algorithm glossed होता है over one important detail. It is sometimes necessary to perform some action more than once in a plan. कभी कभी यह नेसेसरी हो जाता है कि परफॉर्म करने के लिए कुछ ऐसे एक्शंस जो कि एक प्लान के अंतर्गत एक से ज़्यादा हो सकते हैं. द प्रीसीडिंग एल्गोरिथम विल नॉट वर्क इन दिस केस because it will try to find a partial ordering with both instances of the action occurring at the same time. Preceding algorithm वर्क नहीं करेगा इस केस में क्योंकि यह ट्राई करता है फाइंड करने के लिए एक पार्शियल ऑर्डरिंग इंस्टेंसेस ऑफ एक्शंस के साथ जो कि ऑक्योर होता है सेम टाइम पे.
To fix this problem, the ordering should be between action instances and not action themselves. इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए ऑर्डरिंग होनी चाहिए, एक्शन इंस्टेंसेस के बीच में होनी चाहिए और एक्शंस में खुद में ऑर्डरिंग नहीं होनी चाहिए. टू इम्प्लीमेंट दिस, असाइन एन इंडेक्स टू ईच इंस्टेंस ऑफ एन एक्शन इन द प्लान एंड द ऑर्डरिंग इज ऑन द एक्शन इंडेक्सेस एंड नॉट द एक्शन देमसेल्व्स. इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए असाइन किया जाता है कि इंडेक्स टू ईच इंस्टेंस ऑफ एन एक्शन प्लान पे और ऑर्डरिंग इज़ ऑन द एक्शन इंस्टेंस इंडेक्सेस और नॉट द एक्शन देमसेल्व्स. इस वीडियो में बस इतना ही. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.